अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो ग्राफ है ना, उसका जो डेमो है वो आपके सामने प्रेजेंट करने लगा। आई होप कि ये आपके लिए यूज़फुल होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में हमने ये पढ़ा था कि ये होता है वाई एफ ऑफ एक्स जो मर्जी कह लें इज इक्वल टू ए की पावर एक्स। ये देखें ए की पावर एक्स, यहाँ पर एक्स जो है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये जो ए है ये आपके पास क्या है, बेस है। ठीक है, तो इस बेस की बुनियाद पर हम ये फैसला करते हैं कि ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये ग्रोथ फंक्शन है या डिके फंक्शन है। ओके हो गया। तो अब देखें ये यहाँ पर मैंने a को सेट कर दिया 2, तो जब मैं a को 2 सेट करूंगा तो ये बन जाता है y इज इक्वल टू 2 की पावर x, उसका ग्राफ है। तो ये आपके सामने जो रेड ग्राफ आपको शो हो रहा है ये बेसिकली आपके पास y इज इक्वल टू 2 की पावर x का ग्राफ है। ओके, इसको देखें। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूँ कि ये जो रेड ग्राफ है ये कभी भी एक्स एक्सिस को मीट नहीं करेगा, क्योंकि अगर ये एक्स एक्सिस को मीट करेगा, ठीक है, तो y आपका क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू क्या होती है, 0। तो आप इसको जितना मर्जी x को आप बड़ा ले लें, ठीक है, सॉरी x को आप छोटा ले लें, नेगेटिव वैल्यू में x में आपको जितना उसको छोटा ले लेंगे आपका ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस को मीट नहीं करेगा। मैं ये आपको ज़रा जूम करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये देखें, मैंने इसको थोड़ा सा जूम किया तो आप देखें ये आपका ग्राफ जो है वो -4 पे, अभी ये ऐसे लग रहा है कि ये -5 से आगे चल के इसको मीट कर रहा है, लेकिन अगर हम इसको मज़ीद जूम करेंगे तो आप देखेंगे कि ये देखें ये -5 से आगे आप देखें कि ये आपका ग्राफ जो क्या है अभी भी उसको मीट नहीं कर रहा। ओके, ये देखें आपके पास ये नेगेटिव -5, ये -5.1 है और ये -5। तो देखें कितना ग्राफ के दरमियान में और एक्स एक्सिस के दरमियान में आपके पास गैप मौजूद है। तो जितना मर्जी आप एक्स को नेगेटिव करते जाएं, छोटा करते जाएं, ठीक है, तो आपका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को अप्रोच करेगा। ओके, इसलिए हमने इसकी जब रेंज ली थी तो रेंज में हमने 0 को एक्सक्लूड किया था, इंक्लूड नहीं किया था। 0, +∞, ये ओपन इंटरवल इसका क्या था, इसकी रेंज थी। ओके हो गया। अब हम देखते हैं कि अगर हम बेस को चेंज करें, इस ए को चेंज करने के ऊपर आपका ये जो ग्राफ है ये कैसे चेंज होता है। ठीक है, अब मैं ए को इंक्रीज करने लगा हूं तो आपने गौर करना है। ठीक है, तो जैसे ही मैं ए को इंक्रीज करता हूं ये देखें आपका जो ग्राफ है वो उसका जो ग्रोथ रेट है वो ज्यादा हो रहा है, क्योंकि बेस को हम बढ़ा रहे हैं ना। तो जैसे बेस को बढ़ाएंगे तो आपका ग्राफ बेस से टाइम इंक्रीज होगा। अगर बेस 3 होगी तो 3 टाइम्स इंक्रीज करना शुरू कर देगा। अब इसमें मैंने मैक्सिमम बेस 5 लिए, आप 5 से ज़्यादा का भी बेस 10 हो सकती है, 100 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, और तो ये देखें अगर मैं 5 लेता हूँ तो ये देखें तो ये आपका ग्राफ ज़्यादा स्पीड से ऊपर को जा चुका है। देखें ना, ये ज़्यादा ग्राफ आपका ऐसे ऊपर को जल्दी जा रहा है। ठीक है, अभी मैं 5 को कम करूँगा तो ये ग्राफ जो है ये रहेगा तो इंक्रीजिंग ही, लेकिन इसका जो ग्रोथ रेट है वो पहले से कम होता जा रहा है। यानी कि ये 3.7 पे इसका है, अगर मैं इसको 3 कर देता हूं तो ये देखें ये ग्राफ जो है वो इसका ग्रोथ रेट कम हो रहा है। तो बेस जो बेसिकली वो ग्रोथ रेट डिसाइड करेगी इसकी, तो ये 1.9 है, तो ये 2 है जो हमने जहां से हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो ये y इज इक्वल टू 2 की पावर x का ग्राफ। अब अगर मैं 2 से कम करूंगा तो आपका ग्राफ देखें आहिस्ता आहिस्ता ये फ्लैट होना शुरू हो गया। देखें इसका ग्रोथ रेट कम होना शुरू हो गया, ये देखें। ठीक है, अभी ये ग्राफ बहुत नीचे आ गया आपका। ओके, और इधर देखें ये 0 पॉइंट, अभी 1 मिनट रुकें, हम इसको पहले 0 पे देखते हैं। ठीक है, तो ये 1.4 पे है आपका ग्राफ। मैं बता रहा था कि ये कम होना शुरू हो गया। ओके, तो ये देखें जब मैंने a को 1 लिया तो ये बन गया y इज इक्वल टू 1 की पावर x। तो इसलिए हम बेस को 1 अलाउ नहीं कर रहे थे, क्योंकि जैसे बेस को हमने 1 किया तो आपका ग्राफ एक लीनियर ग्राफ बन गया। ये देखें, तो ये तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ ही नहीं है। तो दैट्स व्हाई वी कांट टेक बेस इक्वल टू 1 इन एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ओके, तो आपका ग्राफ जो है इसकी अब जो रेंज है वो एक कांस्टेंट है। आप जो मर्जी x की वैल्यू लेंगे आपको जो y है वो हमेशा क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। इस ग्राफ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं 1 से कम करता हूं तो ये आपका ग्राफ इंक्रीजिंग नहीं जाएगा, डिक्रीजिंग होना शुरू हो जाएगा। जिसको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ग्राफ का पता है उसको बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर आप x की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो y की वैल्यू भी इंक्रीज उसके साथ कर रही है, तो उसको हम ओवरऑल इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। लेकिन x की वैल्यू को इंक्रीज करने पर y की वैल्यू डिक्रीज हो रही हो तो उसको हम डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो अभी देखें इसमें मैं a को 0.5 ले लिया। तो जब मैंने 0.5 लिया तो आपका ग्राफ देखें ये ऊपर से ऐसे नीचे को आ रहा है। ये देखें
तो ये आपका ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, तो ये डिक्रीजिंग, जैसे जैसे आप एक्स को बढ़ा रहे हैं आपका जो वाई है वो कम होता जा रहा है। ये देखो अगर मैं एक्स को 2 लेता हूँ तो आपको ये यहाँ पर वाई की वैल्यू कुछ ना कुछ मिल रही है, कुछ हाइट नज़र आ रही है। लेकिन जैसे ही मैं एक्स को 4 लेता हूँ तो वाई की हाइट, यानी जो ग्राफ की हाइट है वो और कम होगी। फिर 6 लिया, 8 लिया, तो आपका ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को अप्रोच कर रहा है। इट मीन्स कि आपका जो ग्राफ है एक्स की वैल्यू बढ़ाने पे वाई कम हो रहा है, तो ये डिक्रीजिंग है। तो जब भी आपकी बेस 0 और 1 के दरमियान होगी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, तो वो आपका डिके फंक्शन होगा, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिके को शो करेगा। और जब ये 1 से ग्रेटर होगी तो वो आपको ग्रोथ को शो करेगा। तो 0.5 से और नहीं चले जाए, ये देखें ये 0 पे, तो ये देखें 0.4 पे है, तो ये 0. नेगेटिव में देखेंगे आपके ग्राफ को कोई आपको स्मूथ ग्राफ नहीं मिलेगा, तो इसलिए हमने नेगेटिव में नहीं लिया था। तो ये 0.1 पे है। ओके, अब मैं इसको एक दफ़ा यहाँ से पूरा चलाता हूँ। 0.1, 0.5, 7, 8, 1 पे ये स्ट्रेट लाइन, 1.1 पे ग्राफ ऊपर को जा रहा है, 1.3 पे और ऊपर को स्पीड से, 1.4 पे और 1.8 पे ज़्यादा स्पीड, 2.1। तो जैसे जैसे मैं बेस को इंक्रीज कर रहा हूँ तो आपके ग्राफ की ऊपर जाने की जो स्पीड है वो क्या है, वो बढ़ रही है। ठीक है, तो आपका जो ग्राफ है वो जो है वो रैपिड चेंज को शो करेगा जब आप बेस को बढ़ाएंगे। तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इस वीडियो के अंदर। आपकी बेस 1 नहीं हो सकती, आपकी बेस नेगेटिव नहीं हो सकती, और अगर बेस 0 और 1 के दरमियान में है तो आपका जो ग्राफ है, आपका जो फंक्शन है वो डिके को शो करेगा। और अगर आपकी बेस 1 से ग्रेटर है तो आपका ग्राफ जो है वो ग्रोथ फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। और इसकी बहुत सारी कैलकुलस के अंदर, रेडियो एक्टिव डिके के अंदर और बहुत सी बैक्टीरिया मेडिसिन के अंदर इस फंक्शन की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। लेकिन राइट नाउ मैं सिर्फ आपको इनका ग्राफ बताना चाहता था। इंशाल्लाह ताला कमिंग वीडियोज़ में हम उनको भी डिस्कस करेंगे। ओके, वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, और इससे हमें जो है वो एक एनर्जी मिलती है नई वीडियोस बनाने की। तो आप शेयर करें मैथ्स लवर्स के साथ इन वीडियोस को, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू।